रूस ने आज यानी 17 नवंबर को यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला बोला है। ड्रोन और मिसाइलों से किया गया यह हमला 3 महीनों में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रूस के इस हमले में एक थर्मल पावर प्लांट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, साथ ही 7 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला कड़ाके की ठंड से पहले यूक्रेन की बिजली उत्पादन क्षमता को तबाह करने के लिए किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमला करते हुए 120 मिसाइलें और 90 ड्रोन दागे हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने यूक्रेन के 140 लक्ष्यों को मार गिराया है। दुश्मन का लक्ष्य पूरे यूक्रेन में ऊर्जा बुनियादी ढांचा को तबाह करना था। हथियारों के मलबे से यूक्रेन में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ड्रोन हमले की चपेट में आकर 7 लोग मारे गए हैं, साथ ही 2 बच्चों सहित 6 अन्य लोग घायल हो गए। हमलों के कारण कई क्षेत्रों में आपातकालीन बिजली कटौती हो गई। आपको बता दें कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद युद्ध के समाप्त होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से रूस और यूक्रेन दोनों देश अपनी ओर से अधिक बेहतर स्थिति हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अगले वर्ष रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसके लिए वह बातचीत का रास्ता अपनाएगा, मगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति समझौता करने के इच्छुक नहीं हैं। पुतिन लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने यह बात डोनाल्ड ट्रंप के 24 घंटे में युद्ध रोकने वाले बयान के बाद कही है। इसी बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 और गांव जीत लिए हैं और उसकी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। रेडियो इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले वर्ष बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने कहा था कि उनका देश बातचीत के लिए तैयार है, अगर डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए कोशिश करते हैं, मगर बातचीत में जमीनी स्थिति को ध्यान में रखना होगा। रूसी राजदूत का यह इशारा यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर युद्ध के दौरान कब्जे को लेकर है, जिन्हें रूस ने अपना हिस्सा बना लिया है। इन हिस्सों में करीब 20% यूक्रेनी जमीन रूस के हिस्से में चली गई है, जबकि ज़ेलेंस्की क्रीमिया सहित अपने सभी हिस्सों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।